वैदिक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र को याद रखना होता है, संख्या प्लस विचलन, विचलन स्कोर। यदि उपादार होता है तो उपादार सूत्र काम लेते हैं, उपादार गुणा संख्या प्लस विचलन, विचलन स्कोर। सवाल 4 को सूत्र से हल करते हैं। 103 का हमें वर्ग करना है, 103 गुणा 103। इसका मतलब ये हुआ, एक सूत्र को लगाने के लिए हमें संख्या और विचलन हमें चाहिए। संख्या कितनी है हमारे 103 है, संख्या कितनी हमारे 103 है, उसका आधार कितना है 103 का आधार कितना है 100 है। तो हम इसको हल करने के सूत्र लिखेंगे संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्कोर। संख्या कितनी है 103 है, विचलन कितना होगा, विचलन 100 से 103 कितने ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये कहीं हमारे 3 है ज़्यादा, विचलन का मान कितना आ गया 0,3 आ गया, प्लस का 0,3 आ गया क्योंकि ज़्यादा है हमारे, ये विचलन 0,3 आ गया, ये भी 0,3 का वर्ग करना है आपको। 103 व 3 कितने होते हैं 106 होते हैं, ये आपका हो गया 9 हो गया। आधार 100 है तो इस लास्ट कॉलम में 2 अंक होने चाहिए, इसीलिए 0, 9 ये 2 अंक हो गए। तो उत्तर कितना आ गया 10,600। हमने इसको तो सूत्र के माध्यम से सीखा, हम बिना सूत्र भी सवाल का इसका वर्ग कर सकते हैं वैदिक विधि से। उस विधि का नाम है निखिलम विधि से गुणा किया, उसी प्रकार हम वर्ग करना सीखेंगे। अगले सवाल के हम निखिलम विधि से वर्ग सीखेंगे। 5वां सवाल आपके सामने 95 वर्ग करना है, 95 गुणा 95। इसका आधार कितना होगा, आधार का मान 100 होगा, यह संख्या 100 के नजदीक है, आधार का मान कितना हो गया आपका 100 हो गया। उसके बाद में संख्या आपको ऐसे ही नोट करनी है, आपको संख्या के सामने विचलन लिखना होता है। इस विधि का नाम है निखिलम विधि से वर्ग। निखिलम विधि से वर्ग है। 95 के सामने विचलन लिखना, 100 से कितना कम है, ये 5 कम है, ये कितना कम है 100 से 5, दोनों ही 5 कम है, तिरछा लेना। 95 से 5 घटाना आपको, और ये दोनों इस लास्ट वाले कॉलम में गुणा होते हैं, तो ये 0,5 गुणा 0,5 है, आप गुणा होगा ऑप्शन में। 95 से 5 घटाओ 90 बचा, दोनों ही माइनस संख्या है, माइनस में प्लस होते 25 हो गया, तो कितना होता है 9,025 आंसर आ गया, 9,025 का आंसर है आ गया। उसके बाद अगले सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, 204 का वर्ग करना है। इसका मतलब है 204 गुणा 204। अब 204 को हमें ऐसे लिखना है, 200 भी 100 से बड़ी है, 100 से बड़ी संख्या का आधार कितना होता है 100 होता है। ये 200 से बड़ी होता है तो उपादान भी चालू हो जाता है। आधार 100 वाले में जब संख्या 200 से बड़ी होती है या 200 नजदीक होती है तो उपादान शुरुआत हो जाती है। इसका उपादान कितना है, ये संख्या 200 से बड़ी है तो उपादान का मान कितना हो गया, उपादान का मान 2 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है विचलन, तो आधार उपादान दोनों गुणा करो, 200 आया। अब 200 से जो संख्या हमारी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है वो विचलन होगी। 204 है और 200 से 4 अधिक है, ये भी हमारा 4 अधिक है। उसके बाद क्या करना है, हमें तिरछा जोड़ना है। 204 में 4 जोड़ो 208 आ गया। इन दोनों क्या करना है, हमें गुणा करना, आपको गुणा कर लेना। ये उपादार होता है हमारे पास, उपादार है 2 तो उपादार यहाँ गुणा हो जाएगा। अब उपादार का मान 2 है, 208 है, उपादार ये है, उपादार लिया हमने और ये 16 आ गया। इसको गुणा करो आप, 4 16 आधार 100 लास्ट वाले कॉलम में 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक है इसमें, तो कितना उतरा है ये 41,616 इसका फाइनल इसका उत्तर है। अब नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। अभी सवाल नंबर 7वां में हमें 225 का वर्ग करना है। हमें 225 गुणा 225 है। अब इसका आधार कितना होगा, आधार तो 100 होगा, संख्या 100 से बड़ी है तो आधार तो 100 लेना पड़ेगा। आधार 100 वाले क्या होता है, जब संख्या 200 से बड़ी हो तो पता 2 होता है, 300 से बड़ी संख्या पता कितना होता है 3 होता है।
इसको उपाधार भी हो गया। कितना हो गया उपाधार हमारा? उपाधार कितना हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया। अब 225 है, उसको दोनों से आप ऐसे लिखना है, उसके सामने विचलन लिखना है। 200 से दोनों गुणा करो, ये 200 आते हैं। 200 से 225 कितने अधिक है? 5 अधिक है। उसके बाद हमें तिरछा गुणा कर तिरछा जोड़ करनी है आपको। 225 में 25 जोड़ो, 250 हो गया। इन दोनों गुणा करना है, 25 गुणा 25, और यहाँ उपाधार गुणा हो जाएगा। उपाधार का मान है 2 इंटू 250, दोनों गुणा करो, 625 आ गया। ये 500 आ गया, ये 625 आ गया। आधार 100 है, तो लास्ट वाले खंड में दक्षिण पक्ष में 2 अंक होने चाहिए। ये 6 एक्स्ट्रा अंक है, ये इसमें जुड़ जाएगा। 500 और 6 कितने होते? 500, 6 और 25, तो कितना उत्तर आ गया आपका? ये आपका 50,625 फाइनल आंसर आ गया आपका।